हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी यूनिट नंबर 2, जिसमें कि चैप्टर नंबर 5 और क्या है चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत तथा क्या है वंशागति का आणविक सिद्धांत। तो बच्चों, इसमें हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और दोनों चैप्टर के बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्या है ये प्रश्न है जो आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में ये नीट के लिए भी बहुत ही कंपलसरी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमको और भी क्या है मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ये जो है जो क्वेश्चन हैं वो कई बार आए हुए हैं, जो अब तक क्या है 10 सालों में कई बार आ चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग कि वंशागति जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, तो हम जानते हैं हेरिडिटी एंड क्या है वेरिएशंस का। तो ये है बेटा आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का। ऑप्शन सभी पूर्ण पढ़िए। आनुवंशिकता तथा उत्परिवर्तन का, समानताओं और विसमानताओं का, उद्भव क्या है हमारे पास उद्विकास एवं संरक्षण का। तो बेटा पहला ही ऑप्शन सही है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा वंशागति आनुवंशिक इकाई क्या है। गोल्जी कॉय नहीं, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। गुणसूत्र भी नहीं है, जीन प्रारूप भी नहीं, क्या है जीन बेटा न। तो ये हमारे पास क्या है यूनिट है ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के एक क्या है गुण संकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम क्या है युग्मजीय होती है। प्रथम संतति पीढ़ी, द्वितीय संतति पीढ़ी, तृतीय संतति पीढ़ी या जनक पीढ़ी। तो बेटा प्रथम संतति पीढ़ी होती है, जिसमें क्या होता है जब F1 जनरेशन, इसका मतलब क्या हो गया बेटा F1 जनरेशन। अब आप अच्छे से भली भांति जान जाएं होंगे कि कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है, तो F1 पीढ़ी होती है। आते हैं बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन के प्राप्त प्रारूपी न अनुपात होगा। प्रारूपी का मतलब होता है बेटा फिनोटाइप, क्या है फिनोटाइप। तो आप जानते हैं कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की ये बात हो रही है। जब रेड और वाइट का बात हुआ था तो ये गुलाबी बांस होता है, फूल है, जिसमें क्या है पुष्प गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं, ना रेड रहता है ना वाइट रहता है। तो किसी भी जो है जनक के कैरेक्टर उसमें कंप्लीट रूप से क्या है डोमिनेंट नहीं होते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप क्या होता है बेटा 1:2:1 के रेशियो में होता है। बाकी तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का न दोनों जनक में से किसी एक के साथ क्या है किया गया प्रसंकरण क्या होता है। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो जनक हैं XX और क्या है XY। जब F1 जनरेशन में हमारे पास बेटा इन दोनों का हम क्रॉस करवाए तो F1 जनरेशन में हमारे पास XY बना, एक इसका इसका। अब इसका किसी इसमें करवाएं क्रॉस या किसी इसमें करवाएं, तो देखिए आपको दिख रहा है ना, तब ये क्या होगा बैक क्रॉस, क्या होगा बैक क्रॉस। तो देखिए बेटा हमारे पास ऑप्शन में बैक क्रॉस होगा तो एकदम सही जाएगा। टेस्ट क्रॉस है कि बैक क्रॉस है, देखिए बैक क्रॉस मिल गया। रेसिप्रोकल क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो बेटा क्या कहते हैं हम लोग इसे बैक क्रॉस कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से वर्णांतता का विकास होता है। वर्णांतता मतलब आप जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है लाल और हरे रंग में अंतर करना मुश्किल होता है। अधिक संभोग करने से नहीं, अधिक कम या इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विटामिन ई की कमी से इससे भी कोई नहीं होता। एड्रिनल ग्रंथ की अधिक सक्रियता से इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये एक आनुवंशिक बीमारी है, तो हम जानते हैं आनुवंशिकी से ना, तो ये हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। आइए बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई बार आया है और आप इसको भली भांति याद रखिएगा। होलैंड्रिक जीन किस क्या है क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, XY दोनों पर, या ऑटोसोम्स पर नहीं बेटा Y क्रोमोसोम्स पर। इसको बिना किसी भी
जो है सोचे समझे दिमाग लगाए याद कर लीजिए बस वाई क्रोमोसोम पे। बायोलॉजी इज द एक्सेप्शन ऑफ साइंस, प्लीज़ ना डोंट यूज और योर एक्स्ट्रा ब्रेन, आप अधिक दिमाग का इस्तेमाल मत करिए, जो है उसको आपको याद होना चाहिए, वही समझना होता है। मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता से, या लिंग गुणसूत्रों की क्या है एकाधी सूत्रता से, या तो 21वीं। अब मंगोली का मतलब आप जान गए हैं, लैंगडॉन डाउन में मंगोली जड़ता, इसे डाउन सिंड्रोम की इसका मतलब बात हो रही बेटा। मंगोली जड़ता क्या है? डाउन सिंड्रोम। अब आप जान गए होंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। 21वें क्या है? जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र का बढ़ जाना है। 21वें जोड़ी के अलिंग क्या है? सूत्रों की एकाधी सूत्रता से, तो यही ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। और 18वें में हमारे पास क्या होता है? 18वें से एडवर्ड होता है। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि मानव में ABO रुधिर वर्गों में कितने फिनोटाइप संभव? फिनोटाइप मतलब प्रारूपी हमारे पास, सॉरी जीनोटाइप है बेटा। तो ये हमारे पास जीनोटाइप, जीन कितने प्रकार के वहाँ पे बनते हैं? तो हम जानते हैं कि ABO ब्लड ग्रुपिंग में 4 प्रकार की फिनोटाइप और 6 प्रकार की जीनोटाइप बनते हैं। तो बेटा यही ऑप्शन क्या है? सही है, ऑप्शन घ की 6 जीनोटाइप। और फिनोटाइप भी याद रखिएगा कितने? 4। तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि आखिर पूछ क्या रहे हैं। आते हैं, यक्ष संलग्न जीन्स पाई जाती हैं। लिंग संलग्न जीन्स क्या है? पाई जाती हैं। बात हो रही है लिंग संलग्न सेक्स क्रोमोसोम की। तो आप पहले से आपको पता है कि बेटा क्या होगा, पहली बात तो यक्ष होना जरूरी ही है ना। तो वाई गुणसूत्रों के विषमजात में भाग में नहीं, यक्ष गुणसूत्रों के विषमजात भाग में, यक्ष तथा वाई गुणसूत्रों के विषमजात भाग में, या संयुक्त गुणसूत्रों में नहीं बेटा। यक्ष संलग्न है तो याद रखिएगा यक्ष क्रोमोसोम पर ही पाया जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा? ऑप्शन बी सही हुआ। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे? जानते हैं फ्लेमिंग ने बताया था कि न्यूक्लियस में कुछ होते हैं कलरफुल जो है चीज़ें, जिसे क्रोमेटिन कहा गया। तो क्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन। यही जो है गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है यूक्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से, ग में क तथा ख दोनों से, न इसमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन सही है बेटा। यूक्रोमेटिन से भी और हेट्रोक्रोमेटिन से, दोनों से है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही होगा? ग वाला होगा। आते हैं, फास्फोडाइस्टर बंध उपस्थित होता है। ये है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हम जानते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ADP में नहीं, एडेनोसिन डाइफास्फेट होगा, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट होगा, CMP होता है ना हमारे पास, इसमें भी नहीं होगा। साइक्लिक पाथवे जो हमारे पास है, और ये क्या है? इसमें से किसी में नहीं। हाँ बेटा यही ऑप्शन सही है कि इसमें से किसी में भी नहीं पाया जाता फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? चैन के बीच में पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। आइए देखते हैं, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना का आपने सुना है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। हरगोविंद खुराना न जो है, हरगोविंद खुराना, ये पूरा नाम यहाँ तक है बेटा, थोड़ा लिखने में सुविधा हो गई। जाने जाते हैं किसके लिए? आरएनए की संरचना की खोज के लिए, DNA लाइगेज जो है DNA के खंडों को जोड़ता है, मतलब एक एंजाइम है, इसके लिए, या DNA की खोज के लिए नहीं, ये तो आप जानते हैं किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तो यही ऑप्शन बचता है, मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर यही बेटा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं। आते हैं बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि DNA और RNA में समानता है, मतलब पूछा जा रहा है कि DNA और RNA में क्या समानता है? दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है? नहीं, DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर, RNA में क्या है? राइबोस शुगर पाई जाती है। दोनों एक समान पायरिमिडीन्स से युक्त होते हैं? नहीं। क्यों? DNA में हमारे पास क्या होता है बेटा? थाइमिन होता है, और RNA में क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो दोनों के पायरिमिडीन्स अलग अलग हैं। दोनों इकहरी क्या है? एक होता है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं? ऐसा नहीं है। RNA सिंगल का बना होता है ना, लेकिन DNA क्या? डबल हेलिक्स का बना हुआ होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन, दोनों क्या है? न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर चैन होते हैं, हाँ ये सही है, दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड चैन के पॉलीमर्स होते हैं। तो बेटा इसमें घ ऑप्शन है सही है। आइए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है।
जो मैसेंजर आरएनए है जिसे हम कहते हैं एमआरएनए, उसका निर्माण कहाँ होगा बेटा? केंद्रक में। कहाँ होगा? केंद्रक में निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन सही है, राइबोसोम में नहीं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का करता है, राइबोसोम भी जो है केंद्रक में ही बनता है, लेकिन ये एमआरएनए क्या है हमारे पास है, कहाँ से है? जिसमें राइबोसोम प्लस प्रोटीन होता है, केंद्रक में बनता है। गोल्गी कॉजी में, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? सही है। तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको कुछ इसमें से फ़ायदा दिख रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमको भी बताइए, ताकि हम इसी प्रकार के और भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दें। तो हमने 2 यूनिट तक के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि आने वाले हैं बोर्ड में, उनको कर लिया। अब हम लोग तीसरी यूनिट के तरफ चलेंगे। तो बेटा एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ते रहिए, बार बार अध्ययन करिए, आए हुए क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करिए, क्योंकि वही सब आते हैं। अनसॉल्व नहीं, सॉल्व पेपर करिए। जो हमारे पास सीरीज वगैरह आती है वो पढ़िए। आप जो है अनसॉल्व करने लगेंगे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको केवल क्वेश्चन छापना है। तो वो पढ़िए जिसमें आपको आंसर भी दिया गया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की या तो सीरीज की ना। और हमारी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको चुनिंदा प्रश्न ही मिलेंगे, वो चाहे केमिस्ट्री के हों चाहे बायोलॉजी के। फिर मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।